आरती गवा तो दिया, अब आप पढ़ने की भी ऐसे दो काम इकट्ठे ना कीजिए आप। ठीक है। लोगों के लिए भी कुछ छोड़िए। ठीक है कि नहीं? चलिए पढ़िए, फिलहाल पढ़िए, कोई बात हरे नहीं, पढ़िए। कृष्ण। हरे कृष्ण। जब भी दिव्य लोक की शुद्ध कथाओं की चर्चा चलती है, तब श्वेतागण भले ही कुछ समय के लिए क्यों ना हो, समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। यही नहीं, आगे से वह एक दूसरे से ना तो वैर करते हैं, ना किसी तो चिंता का बड़े वे सुंदर शब्द हैं। से क्या कहा गया? जब भी दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा चलती है, तो मानना चाहिए कि ये जो श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ये इस हाँ लोक की नहीं है, ये दिव्य लोक की है। भगवान ये भी बोले हैं, गोलोकेर प्रेमधन हरि नाम संकीर्तन, ये जो हरि नाम भी कराए हैं। और जब इनकी चर्चाएं चलती है ना, तो श्रोतागण, श्रोतागण मतलब हम लोग जो जैसे सुनते मतलब हैं, जो भौतिक सुनते हैं, जो तृष्णाएं सुनते हैं, वो सुनते भले हैं। ही क्षण भर के लिए क्यों ना हो, समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। देखो, जब भी हम भी कथा में बैठते हैं, तब थोड़ी देर के लिए हम दुनियादारी भूल जाते हैं। हो जाता है। क्यों? ये चीज ही ऐसी है। यही नहीं, आगे से भी एक दूसरे से ना तो वैर करते हैं, ना किसी कुंठा या भय से ग्रस्त रहते हैं। जो जो लोग जितनी जितनी रेशों में भक्ति में आगे बढ़े हैं, उनके जा रहे हैं। हाँ जी, आगे पढ़िएगा। तात्पर्य वैकुंठ का अनंतता से भरा, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, सदाशिव जिन जीवात्माओं ने इस भौतिक जगत को अपना आवास बनाया है, वह सदैव चिंता से भरे रहते हैं। जब शुद्ध भक्तों के द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पवित्र कथाएं कही जाती हैं, तो कोई भी स्थान वैकुंठ बन जाता है। ये श्रवण कीर्तन वैष्णवों के विषय में कीर्तन एवं श्रवण किया जाता है। श्री भगवान स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। ना हम हे तिष्ठामि नारद, वैकुंठे योगी नाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। हाँ जी। हे नारद, ना तो मैं अपने निवास वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ। मैं तो उस स्थान में निवास करता हूँ, यहाँ मेरे शुद्ध भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं और मेरे रूप लीलाओं तथा गुणों की चर्चा चलाते हैं। देवसी के कारण वैकुंठ लोक का वातावरण उत्पन्न होता है। ये वातावरण व्यय तथा चिंता से मुक्त होता है। इसमें एक जीव दूसरे जीव से डरता नहीं। श्री भगवान के पवित्र नाम तथा गुणों के श्रवण से मनुष्य पूर्ण कर्म कर्म मनुष्य करने क्या करने लगता है। लगता है? इस प्रकार ठीक पुण्य है। कर्म करने लगता है। शृण्वताम स्वकथा इस कृष्णा प्रकार पुण्य इसकी श्रवण कीर्तना। आगे। इस श्रीमद् भागवत में इस प्रकार इसकी भौतिक तृष्णा संघ द्वारा चलाया गया ये संकीर्तन आंदोलन इस भौतिक जगत के भीतर वैकुंठ लोक की सृष्टि करने हेतु है। यहाँ कोई चिंता नहीं है। इसकी विधि है श्रवण कीर्तन द्वारा सारे संसार में प्रचार। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपने सगी से द्वेष करता है। जब तक मानव समाज में हरे 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 राम 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 हरे हरे का संकीर्तन यज्ञ नहीं होता, तब तक उसमें पाश्विक विद्वेष बना रहता है। फलतः प्रचेताओं ने सदैव भक्तों के समाज में रहने का निश्चय किया है और इससे ही मानव जीवन का बहुत बढ़िया सर्वश्रेष्ठ श्लोक फल है, माना। बहुत बढ़िया श्लोक है। हरे इसके ऊपर कृष्ण। चलने का प्रयास करना चाहिए। और इसके ऊपर जो लिखी गई सबसे बड़ी शिक्षा है, वो ये है कि हमें क्या करना है, हमें पूरे संसार में प्रचार करना है। प्रयास तो होना चाहिए पूरे संसार में प्रचार का। और अगर नहीं कर सकते तो अपना माइक म्यूट कर लीजिए, कीजिए साथ में ही। तो पहले व्यक्ति घर से प्रचार शुरू करे, उसके बाद मोहल्ले में, उसके बाद शहर में, फिर दूसरे शहर में। ऐसे करते करते आस पड़ोस के शहरों में जितना व्यक्ति कोई जितना प्रचार के बारे में सोचेगा, उतनी ही उसकी अधिक शुद्धि होगी। ऐसा शास्त्रों का विचार है। काजल माता जी, पढ़िए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। जहाँ भक्तों के बीच पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के पवित्र नाम का श्रवण तथा कीर्तन चलता रहता है, वहां भगवान नारायण उपस्थित रहते हैं। सन्यासियों के चरम लक्ष्य भगवान नारायण ही है और नारायण की पूजा उन व्यक्तियों द्वारा इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से मुक्त हो चुके हैं, वे बारंबार श्री भगवान का पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। तो बेसिकली ये जो दो श्लोक हैं, 35 और 36 नंबर, 36 और 37 नंबर, नहीं 35 और 36 नंबर, 35 हमने पढ़ लिया ना पहले। हाँ, 35 हमने पढ़ लिया है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें चार चीजें बताई जा रही हैं कि अगर कोई कृष्ण कथा सुनेगा ना, तो उसको चार चीजें मिलेंगी। उसकी समस्त भौतिक तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी। पहला, जितनी भी उसकी भौतिक मृग तृष्णाएं होती है ना, इसको तृष्णा नहीं कहते, इसको मृग तृष्णा कहते हैं, वो खत्म हो जाती है। और दूसरा क्या होता है? वो किसी के प्रति भी शत्रुता भाव नहीं रखता। और तीसरा क्या होता है? उसके अंदर से भय और ये जो कुंठा होती है, किसी के प्रति द्वेष होता है, ये खत्म हो जाता है। और चौथा चीज इसमें बताई जा रही है, क्या होता है? श्रवण तथा कीर्तन चलता रहता है, वहां पे क्या होता है? भगवान स्वयं उपस्थित रहते हैं। तो ये चार चीजें होती हैं किस कहां? जहां पर हरि कथा की जाती है। कृष्ण कथा जो व्यक्ति जहां पर बैठकर सुनते हैं भक्त लोग, तो वहां पर ये चार प्रभाव पड़ते हैं। आगे क्या होता है? दोबारा पढ़िए। सन्यासियों के चरम लक्ष्य भगवान नारायण ही है और नारायण की पूजा उन व्यक्तियों द्वारा इस संकीर्तन आंदोलन के देखा, माध्यम से कल की जो मैंने जाती आपको है। भेजा था ना चैतन्य चरितामृत से, वो यही था
कि इस कलयुग के अंदर जो भक्त लोग हैं वो किस माध्यम से भगवान की पूजा करेंगे? कीर्तन संकीर्तन लिखें। आंदोलन के माध्यम से। और उससे प्रभाव क्या होगा कि वो सारे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएंगे और जो व्यक्ति बात भौतिक नाम को उच्चारण कर पाएगा। उच्चारण कर इसीलिए एक भजन भी आता है ना, जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले पा रहा ना, तो वो माने इस बात को कि उसके सिर के ऊपर जो पापों की गठरी है ना, वो बहुत भारी है। और पापों की गठरी को सिर से उतारने का तरीका क्या है? तो वो कि बताते हैं, नाम हाँ, नाम ही लिया जाए। लेकिन अगर कोई नाम नहीं भी ले पाता तो कम से कम वो क्या करे? तो वो भजन के माध्यम से बताते हैं, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल। हरि बोलना चाहिए। हरि क्या करता है? हरि हरि जैसे ही हम हरि बोल का उच्चारण करते हैं तो हमारे पाप कम होने शुरू हो जाते हैं। पढ़िएगा तात्पर्य। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, प्रभुपाद की जय। मायावादी सन्यासी नारायण की वास्तविक उपस्थिति से वंचित रह जाते हैं। इसका कारण ये है कि वे झूठे ही अपने आप को साक्षात नारायण कहते हैं। मायावादी सन्यासियों में एक दूसरे को नारायण कहने का शिष्टाचार है। ये कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति नारायण का, मनुष्य को नारायण मानना महान अपराध है। दरिद्र नारायण, निर्धन नारायण की संकल्पना भी एक महान अपराध है, क्योंकि इसमें निर्धन को नारायण स्वरूप मानने का प्रयास किया जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं के साथ नारायण की समता करना भी अपराध है। यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवते समत्व न विक्षेप स पाषंडी भवे ध्रुवम। जो भगवान नारायण को ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं के समान माना जाता है, तो आप देख सकते हैं हम में से बड़े लोग इस कोटि में आ जाएंगे। तो फिर क्या माने उनको? अगर उनको देवी देवता ना माने तो क्या माने उनको? फिर भगवान, आमतौर पे तो लोग उनको भगवान ही मानते हैं। तो क्या मानना चाहिए? कैसे समझे इस बात को हम? किस बात को प्रभु जी? यही जो लिखा है कि भगवान ब्रह्मा और शिव को भगवान नारायण के समान नहीं मानना, तो फिर क्या मानना उनको? उनको देवता मानना है ना, उनको हम्म, भगवान के ही, जो भगवान ने उनको कार्य दिए हैं वो वही कार्य कर रहे हैं, हम्म, तो हमें उनका सम्मान करना है। हाँ, लेकिन एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, जो ब्रह्मा और शिव को उनसे अलग भी मानता है हाँ ना, जी, यहाँ लिखा है उनके समान मानना अपराध है। लेकिन जो उनको उनसे अलग भी मानता है ना, हाँ जी, वो भी अपराधी है। क्योंकि हमने उनको समझ लिया कि कौन है ये ब्रह्मा और शिव? कुछ और नहीं, भगवान ही है। क्या किए हैं? केवल अपने गुण अवतार के हाँ रूप जी, में अपने आप को प्रकट किए हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे कई बार समझाया गया ना कि हर व्यक्ति का क्या है, आप लोगों को उदाहरण दिया हूं। अभी आप सोच के बताइए, घर में पति की इज्जत ज्यादा होती है कि ससुर की इज्जत ज्यादा होती है? ससुर की। ठीक है ना? इसी प्रकार हालांकि ससुर की रिस्पेक्ट ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो प्रेम पति से है वो किसी और से हो सकता नहीं, है? ससुर को पति की भूमिका तो नहीं दी जा सकती। हाँ अभी जी, कोई स्त्री कहे, नहीं, मैं तो, मेरे पति कहते हैं कि ससुर की सेवा करो, तो मैं क्या करूंगी? मैं तो सबके साथ, जितने भी घर में पुरुष हैं, सबके साथ स्त्री का, अपनी पत्नी का संबंध रखूंगी। तो ये नहीं, क्या अकलमंदी रहेगी? लेकिन देवी देवताओं के प्रति लोग ऐसा नहीं। ही करते हैं। सबको एक जैसा मान लेते हैं, सब भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है। सब भगवान नहीं है, भगवान केवल एक है। आगे। तथ्य तो यह है कि यज्ञ संकीर्तन द्वारा मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को तुरंत प्रसन्न कर सकता है। तब नारायण स्वयं अवतरित होकर वहां उपस्थित होते हैं। इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में नारायण तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। श्रीमद् भागवतम 11.5.32 में भगवान श्री कृष्ण वर्णम द्विषा कृष्णम सांगोपांग श्रित पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर जंती ही सुमेधसा। तो ये जब श्रीमद् भागवतम में निमि महाराज जी की यज्ञशाला में नव योगेंद्र पधारे, तब उन्होंने ये प्रश्न किया था कि हर युग में भगवान को पूजा करने की विधि क्या है। तब उन्होंने बताया, वर्ण बताया कि कलयुग में किस वर्ण में, रंग में पैदा होते हैं, सतयुग में किस रंग में पैदा होते हैं, द्वापर में, त्रेता में, और पूजा की विधि क्या है। तो पढ़िए। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति श्री कृष्ण का नाम निरंतर गायन करने वाले ईश्वर के अवतार की पूजा करने हेतु सामूहिक कीर्तन करते हैं। यद्यपि उनका रंग श्याम नहीं है, किंतु वे साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध एक मिनट तथा रुकिए। विश्वस्त संगी रहते हैं। शास्त्र कहता है आखिर कि भगवान के जो भी अवतार होंगे ना, उनके बारे में शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए। लेकिन कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का कहीं पे भी वर्णन नहीं है। जैसे कल्कि अवतार का वर्णन है, बुद्ध अवतार का वर्णन है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का वर्णन नहीं है। वो क्यों? छुपा हुआ अवतार है। हाँ, छुपे हुए तो हैं, लेकिन साथ हाँ में वो जी, भक्त के रूप में आए। लेकिन है, क्या शास्त्रों में वर्णन है, नहीं है? शास्त्रों में वर्णन है, लेकिन ही है। इसमें जिसको चैतन्य महाप्रभु के माध्यम में मालूम है, वो तुरंत जान हाँ जाएगा जी, कि देखो वर्णन है। जिस प्रकार बताते हैं कि दूध के अंदर क्या छिपा घी, हुआ है, लेकिन उसे थापी मारने पर, बैट मारने पर, उसे दूध को अच्छे से नीचे गिराने पर क्या घी निकलेगा? उसका प्रोसेस है। एक विधि के द्वारा निकलेगा। जिस प्रकार गन्ने के अंदर चीनी है,
लेकिन एक प्रोसेस के बाद निकलेगी। लकड़ी के अंदर आग है लेकिन एक प्रोसेस के बाद निकलेगी। जो तिल होता है उसके अंदर तेल है लेकिन एक प्रोसेस हुआ है, लेकिन उस छुपे हुए खजाने को निकालने का भी एक प्रोसेस है। हाँ जी, आगे। आखिर ये मनुष्य जीवन नारायण को प्रसन्न करने हेतु ही मिला है और संकीर्तन यज्ञ द्वारा इसकी पूर्ति सरलता से की जा तीन श्लोकों सकती को है। पढ़ने के बाद हम लोगों को जब क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आप बताइए? संकीर्तन यज्ञ करना चाहिए, संग में बैठकर फिर भगवान कल के से गीत बुलाएंगे का लोगों को घर गुणगान पे? करना चाहिए। अरे हाँ लोगों जी को घर प्रभु में जी। बुलाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में क्या 2 लोग नहीं है? हाँ जी इसलिए प्रभु। हम सबको प्रयास करना चाहिए कि केवल और केवल 2, 4, 5, 7 मिनट के लिए ही अपने घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा करें और उनको बोले बैठो इकट्ठे, और 2, 4, 5 मिनट के लिए ही क्या करते हैं? हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हाँ जी, आगे। जब भी श्री भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन होता है, भगवान गौर नारायण अपने भगवान श्री चैतन्य रूप में तुरंत प्रकट होते हैं और संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि न्यासी ना गति अर्थात नारायण व्यक्तियों ने भौतिक संसार का परित्याग कर दिया है, उनका लक्ष्य नारायण की प्राप्ति है। इसीलिए वैष्णव सन्यासी अपना जीवन नारायण की सेवा हेतु अर्पण कर देता है और झूठे ही स्वयं के नारायण होने का दावा नहीं करता। जो नारायण बनने का प्रयत्न करता है वह तुरंत निर्वैर होने के बजाय श्री भगवान से वैर रखने लगता है। इसीलिए नारायण बनने का प्रयत्न करना सबसे बड़ा अपराध है। वास्तव में जब कोई व्यक्ति श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों का कीर्तन करता है, इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, किंतु श्री भगवान का नाम उच्चारण करने तथा नाम की चर्चा चलाने से वह समस्त भौतिक तृष्णाओं से रहित तथा निर्वैर हो जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से ईर्ष्या वैर करने के कारण हम अन्य सब पुरुषोत्तम भगवान से वैर रखना छोड़ देंगे तो मानव समाज में वास्तविक शांति, एकता तथा बंधुत्व आएगा। तो इसकी नारायण उदाहरण आप लोगों ने समझ रखी है कि जब हम वृक्ष की जड़ को पानी देते हैं तो अपने आप पूरा वृक्ष जो है वो हरा भरा हो जाता है। उसी प्रकार अगर हमने नारायण से वैर छोड़ दिया तो बाकी सबसे भी हमारा वैर खत्म हो जाएगा। हमारा सबसे वैर है ही इसलिए क्योंकि हम नारायण अथवा संकीर्तन यज्ञ के बिना इस संसार में शांति नहीं आ सकती। तो भगवत गीता 5वां अध्याय 29वां श्लोक यही समझाता है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम। तो भगवान कहते हैं जो इस प्रकार से मुझे जान ले। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। तो हम लोग सुबह मिलेंगे श्रीमद् भगवत गीता की कथा के साथ, जिसमें हम कल 30वें से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 4th चैप्टर चल रहा है दिव्य ज्ञान का। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो सुबह 7:15 बजे मिलेंगे। हरे कृष्णा। क्लास में जो लोग आरती करें नए लोग तो मुझे अच्छा लगेगा। और दूसरा, आज भी बड़े कम लोगों ने